दाग था वो आना था इमरान खान के ऊपर, और रहते ही उम्र तक उसके ऊपर ये दाग नहीं धोया जाना था। मतलब सौदा करे कोई और दाग लगे किसी और के ऊपर। तो ये मामला जो है मेरा ख्याल है कि बहुत ही आउट क्लास किस्म का टैकल किया था, और इमरान खान उसके आने के लिए रजामंद नहीं होगा, इसलिए जल्दी से उन्होंने श्रीनगर के अंदर जो जर्नैल थे उनकी कुछ खुफिया टेप्स वगैरह चला दी। पाकिस्तान के जितने भी जय्यद सहाफ़ी हैं उनको कटघरे में बुलाना चाहिए, और यहाँ पर बुलाकर जो है वो उनके ऊपर कमीशन बिठाना चाहिए, और उनके ऊपर जो है वो उनको बुलाकर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये क्योंकि पाकिस्तान की सलामती का मामला है, इसमें इमरान खान ने गद्दारी की है, जनरल बाजवा ने की है, किसने की है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम इंकशाफात से भरपूर है, और इंकशाफात हैं हामिद मीर के बारे में। हामिद मीर ने जनरल बाजवा के ऊपर ब्लास्ट किया है, और ये बताया है कि जनरल बाजवा ने 25 से 30 सहाफ़ियों की जब मीटिंग की थी अपने टेनोर के दौरान, तो उस मीटिंग के दौरान जो है वो उन्होंने क्या क्या बात की थी, और इंडिया से किस किस्म की डील हुई और क्या मामलात हुए। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंडिया के साथ कश्मीर का जो सौदा किया उसकी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई। उन्होंने एंकर को दोबारा से मुखातब किया और कहा कि आपने सुना कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि कश्मीर का सौदा किया। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर हुआ था उसके फौरन बाद मोदी पाकिस्तान का दौरा करने वाला था। ये इंकशाफ भी हामिद मीर ने किया। जब फॉरेन ऑफिस को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है तो शाह महमूद कुरैशी दौड़े दौड़े इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है कि इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज मेरे पास आए थे। अजीत दोवल से कोई उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन इसके अलावा अगर मोदी पाकिस्तान आ रहा है तो इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। ये बात जो है हामिद मीर ने इंकशाफात किए हैं, और सबसे पहले तो आप इंकशाफात से भरपूर जो ऑडियो है वो आप क्लिप सुने, उसके बाद हम इसके ऊपर तबसरा करते हैं। तो सुनिए वो क्लिप। गरीब है, कश्मीर पे क्या कर रहा है? कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, कोई बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। जी, आपने सुना वो क्लिप जिसमें हामिद मीर ने कहा कि जनाब जो सौदा किया है जनरल बाजवा ने, जिस दौरान में सीज फायर हुआ, और यानी कि बॉर्डर पर जो है वो क्रॉस फायर हो रहे थे, और क्रॉस फायर के नतीजे में जब अचानक ही सीज फायर हो गया तो उसके बारे में ये इंकशाफ किया कि वहाँ पर कश्मीर का सौदा हो चुका था। और जो मोदी है, मोदी पाकिस्तान का विजिट भी करने वाला था, लेकिन पाकिस्तान का वजीर आज़म और वजीर खारजा इस चीज़ के बारे में लाइलम थे। मैं आपको बताता चलूँ कि ये उन दिनों की बात है जिस वक्त
जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने कुछ श्रीनगर के अंदर होने वाली निगोशिएशन और जो कुछ ऑडियो की हैं वो लीक्स की थी। यानी वहाँ पर जो जर्नैल की कुछ इंडिया के कुछ जर्नैल हैं उनकी जो टॉक थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जनाब लीक कर दी थी। और उस लीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने सोचा कि यार ये शाह महमूद कुरैशी इतना पावरफुल कैसे हो गया कि टीवी पर सरेआम जनाब इंडियन जर्नलों की आपस की टॉक निगोशिएशन और इसके अलावा जो वहां पर किस किस चेक पोस्ट पर हमला करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें लीक कर रहा है। ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। और मैं हैरान हो रहा था कि पाकिस्तान की फौज जो है यानी कि इमरान खान की जो निगरानी में यानी इमरान खान की सरबराही में इतना जबरदस्त काम कर रही है कि आज से पहले जो काम कभी भी नहीं हो सका। यानी इंडिया की जो मीटिंग है, इंडिया की जो जर्नलों की आपस की गुफ्तगू है वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चल रही हो। और अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐन कौन सा मौका था, कौन सी डेट थी जिस वक्त पाकिस्तान के चैनल्स पर जो है इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई जा रही थी और वहां पर जो है उनकी ऑडियो की लीक्स की जा रही थी। लेकिन आज पता चला कि मतलब ये मामला जो है वो आर्मी की तरफ से नहीं था। अब तो हामिद मीर को पूछना चाहिए कि हामिद मीर जो को मतलब जो कहा उसने बात की है कि सौदा हुआ है पाकिस्तान का सौदे की जो डिटेल उसने कहा है कि अभी तक अवाम को नहीं मिली, तो उससे पूछना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बुलाना चाहिए और बुलाने के बाद ये पूछना चाहिए मतलब कि पाकिस्तान के साथ ये जो गद्दारी हुई है तो वहां पर 25 से 30 जो साफी मौजूद थे उस मीटिंग में, उस दौरान में क्या क्या बातें हुई हैं। और उसने एक और भी इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा ने कहा कि जनाब हमारे टैंक तो जो है वो जंग लग गया, उसको तो हमारे चलाने के काबिल नहीं है, खर्चा हमारे पास नहीं है। मतलब इस किस्म की भयानक जो सिचुएशन वो बता रहा है, यानी इतना बड़े लेवल का जो वो कह रहा है कि जनरल बाजवा गद्दार था, तो इस सहाफी को जो है बुलाना चाहिए और कटघरे में खड़ा करना चाहिए और जितने भी सहाफी पाकिस्तान के हैं टॉप लेवल के, उनको बुलाकर उससे तस्दीक करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला है और कुछ तस्दीक इस तरह से हो रही है, हद तक सच भी लग रही है कि जिस वक्त मामला ऐसा हुआ होगा कि वो कह रहे जी सौदा हुआ तो फॉरेन ऑफिस को नहीं पता था, वजीर आजम को नहीं पता था, और जब उनको पता चल गया इस बारे में तो उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया के जो श्रीनगर के जर्नैल थे और जो कश्मीर के अंदर जर्नैल थे उनकी कुछ खुफिया जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, खुफिया टेप है, वो चलाई गई थी। और मैं उस प्रोग्राम पे बहुत ज्यादा हैरान जरूर हुआ था। मैंने कहा यार ये इतना जबरदस्त किस्म का जो एक प्रोग्राम चला रहा है वो तो मतलब इस वक्त पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं वो बहुत ही आगे अगले लेवल के मुहिब वतन हैं। यार ये कैसे मुमकिन है कि वो उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस वक्त वो आने की बातें हो रही थी ना मोदी की पाकिस्तान में, तो उस मामले को सबूताश करने के लिए कि वो पाकिस्तान का विजिट ना कर सके, तो पाकिस्तान के अंदर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑडियो लीक्स सुनाई गई थी इंडियन जर्नलों की, वो इस वजह से सुनाई गई थी कि ये मामला सारा सबूताश किया जा सके, उनका जो मोदी है वजीर आजम है वो पाकिस्तान का विजिट ना कर सके। उसका नुकसान ये होना था कि अगर वो पाकिस्तान में विजिट कर लेता तो इसका सारे का सारा मलबा और जो दाग था वो आना था इमरान खान के ऊपर और रहते ही उम्र तक उसके ऊपर ये दाग नहीं धोया जाना था। मतलब सौदा करे कोई और दाग लगे किसी और के ऊपर। तो ये मामला जो है मेरा ख्याल है कि बहुत ही आउट क्लास किस्म का टैकल किया था और इमरान खान उसके आने के लिए रजामंद नहीं होगा, इसलिए जल्दी से उन्होंने श्रीनगर के अंदर जो जर्नैल थे उनकी कुछ खुफिया टेप्स वगैरह चला दी और उनकी जो काबीना के कुछ लोग थे इंडियन काबीना के, उनकी कुछ खुफिया टेप्स चला दी। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है इमरान खान ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया और जो है वो बचत हो गई है, वरना मेरा ख्याल है कि ऐसा दाग लगना था। जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो है वो मीटिंग थी 5 फरवरी को नवाज शरीफ साहब की, जो एक हुर्रियत रहनुमा का एक बड़ा सरबराह था सैयद अली गिलानी, उससे मीटिंग थी, लेकिन उससे मीटिंग कैंसिल करके वो इंडिया का एक बिजनेसमैन जनरल जो है उससे मुलाकात करने चला गया था ये नवाज शरीफ। तो वो तो उससे बिजनेस मीटिंग करने चला गया था और उस वक्त कश्मीरियों के साथ मुलाकात कैंसिल हो गई थी, लेकिन वो तो खुशी से गया था क्योंकि
इसका तो काम यही है, नवाज शरीफ का बिजनेसमैन है और पाकिस्तान के मफादात इसको नजर नहीं आते और हमेशा से ये वतन के साथ गद्दारी करता रहा है। लेकिन इमरान खान यहाँ पर बचत कर गए अपनी, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो धब्बा लगना था वो रहती दुनिया तक रहना था। तो इन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो उनकी खुफिया मालूमात लीक की, तो वो इस वजह से लीक की कि इनके ऊपर धब्बा ना सके और इंडिया से जो मोदी आ रहा है वो उसका मामला भी इसी तरह हवा में लटक जाए और वो पाकिस्तान का विजिट ना कर सके। और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर चाहिए कि अगर तो एक कौमी सलामती का मामला है और अगर तो वो कौमी सलामती के मामले के ऊपर जो है वो सो मोटर नोटिस लेते हैं तो और लेना भी चाहिए। तो पाकिस्तान के जितने भी जय्यद सहाफ़ी हैं उनको कटघरे में बुलाना चाहिए और यहाँ पर बुलाकर जो है वो उनके ऊपर कमीशन बिठाना चाहिए और उनके ऊपर जो है वो उनको बुलाकर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये क्योंकि पाकिस्तान की सलामती का मामला है, इसमें इमरान खान ने गद्दारी की है, जनरल बाजवा ने की है, किसने की है, तो ये मामला कौम के सामने आना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ है, इतना बड़ा इंकशाफ है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बड़ा इंकशाफ सुनने में कभी नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है वो स्टेप लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और इसमें गद्दारों को जो है करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी जर्नैल की, किसी भी सियासी रहनुमा की, किसी भी शख्स की, किसी आम शख्स की भी जुर्रत ना हो सके कि वो पाकिस्तान के मफादात को बेचकर आगे बढ़ सके और अपने जो ख़जाना है, अपनी जो तिजोरी है उसको भरे और पाकिस्तान को बेच दे। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम और आज का जो है वो बहुत ही इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।